आदिकाल में महर्षियों ने प्रकृति से उत्पन्न जड़ी बूटियों से औषधि का निर्माण किया, जिसके बाद कलयुग में अब औषधि दवाओं का लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। कोरोना काल में इसका प्रभाव देखा जा चुका है। यही कारण है कि लोगों में आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ रहा है। आपको बता दें, कानपुर जिले के मंदना में स्थित रामा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार की जा रही दवाओं से आम जनमानस को काफी लाभ मिल रहा है। जी हाँ, कानपुर के रामा आयुर्वेद विश्वविद्यालय में डॉक्टर यहाँ जड़ी बूटियों की खेती भी कर रहे हैं और औषधि वाटिका में तैयार तमाम तरह की जड़ी बूटियों से बेहतर दवाओं को तैयार कर लोगों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। आयुर्वेद काय चिकित्सक डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया, रामा आयुर्वेद हॉस्पिटल में आयुर्वेद से निर्मित दवाओं से लोगों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। बताया, हमारे यहाँ काफी संख्या में लोग इलाज के लिए आते हैं, जिसमें थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उदर विकार जैसी गंभीर बीमारी से लोग घबराते हैं, जिसके बाद उन लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताया और मरीजों का जड़ी बूटियों से तैयार दवाओं और पंचकर्म के माध्यम से कम समय में बेहतर इलाज किया। वहीं कुछ मरीजों ने भी बताया कि वह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अंग्रेजी दवाओं से लाभ नहीं मिला, जिसके बाद गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए। वहीं लोगों से मिली जानकारी के बाद रामा आयुर्वेद डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा से मिले और कम समय में बेहतर इलाज की वजह से अब वह अपनी फिटनेस को मजबूत कर रहे हैं। यही आयुर्वेद दवाओं के साथ योगा भी बेहतर जरूरी है, जिसके बाद सुबह उठकर योगा भी करते हैं और अब बीमारी छूमंतर हो गई है। लोक भारती डिजिटल से संवाददाता वरुण मिश्रा की खास रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा है। मैं रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं कंसल्टेंट के रूप में काय चिकित्सा विभाग में कार्यरत हूँ। यहाँ पे हम आयुर्वेदा का ही ट्रीटमेंट करते हैं, इसके अलावा और कोई भी पैथी हम यूज़ नहीं करते हैं। कानपुर में पूरे सबसे अच्छे तरीके से आयुर्वेदा का फ्री इलाज यहाँ पे किया जाता है, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ। और काफ़ी ज़्यादा पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे वर्किंग हूँ और काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को हम आयुर्वेदा के थ्रू लाभ पहुँचा चुके हैं और पेशेंट उन्हीं के द्वारा भेजे गए काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं और उचित लाभ आयुर्वेदा से लेते हैं। किस तरह की बीमारी लोग आते हैं, मतलब किस तरीके का इलाज हो सके? वैसे देखा जाए तो एक मिथ है कि आयुर्वेदा बहुत स्लो काम करता है और अगर आयुर्वेदा में जाना है तो हमें 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा रिजल्ट लेने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है। पेशेंट हमारे पास अक्यूट कंडीशन में भी आते हैं, क्रोनिक कंडीशन में भी आते हैं। तो ऑब्वियसली जो बहुत जगह से मेडिसिन लेकर हार चुके हैं वो भी आते हैं और कहते हैं हमने यहाँ से लिया मेडिसिन, पूरे कानपुर का कोई भी डॉक्टर या फिर कोई भी हॉस्पिटल नहीं छूटा है हमसे जहाँ पे हमने ट्रीटमेंट नहीं ली है। अल्टीमेटली वो क्रोनिक कंडीशन लेके हमारे पास आते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे टाइम मांगते हैं कि हमें इतना टाइम दीजिए, हम आपको रिज़ल्ट देंगे पेशेंस के साथ। पेशेंट बहुत गड़बड़ करके आता है, पूरा अपना रूटीन बिगाड़ के आते हैं। वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे खाते हैं, क्या दवाइयाँ खाते हैं, पूरा रूटीन उनका बिगड़ा रहता है। तो यहाँ पे और भी विभाग हैं जिसकी सहायता से हम उन पेशेंट को स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, वहाँ से योगा और आहार ये सब बताया जाता है। पंचकर्मा विभाग है तो वहाँ पे पंचकर्मा थेरेपी होती है। काय चिकित्सा विभाग जिसमें मैं वर्किंग हूँ, तो मैं यहाँ पे पेशेंट को जो भी मेडिसिन दी जाती है, समन औषधि जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में, हम पेशेंट को उसको देते। पूरे डिपार्टमेंट के सहायता से हम एक पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही डिपार्टमेंट में पेशेंट आता है और पेशेंट को वहीं से हमने ट्रीटमेंट दिया और पेशेंट चले गए। हम पूरे डॉक्टर्स जो यहाँ पे बैठे हैं उस पेशेंट को सर्कुलेट करते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। उनके कंसर्न चीज़ों से हम उनको हेल्प करते हैं पेशेंट को उस डिजीज़ से मुक्त कराने के लिए। और अगर कहा जाए तो क्रोनिक कंडीशन के जो पेशेंट हैं हम बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। जैसे थायराइड पेशेंट हो गए, ऐसा बोला जाता है कि थायराइड का कोई इलाज नहीं है, उनको ज़िंदगी भर दवाई खानी ही पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पेशेंट अगर हम आयुर्वेद में देखें तो वो कफ और वात व्याधि है, जिसको हम उनके आहार विहार, उनके रूटीन को सुधार के